जीरोधा में डोरमिनेंट अकाउंट है उसको कैसे रीएक्टिवेट करें, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी भी डीमेट अकाउंट में यदि 1 ईयर तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं या फिर उसमें कोई भी होल्डिंग नहीं रहती है, तो वो आपका जो सेगमेंट है वो डोरमिनेंट और इनएक्टिव अकाउंट में चला जाता है। तो जीरोधा में यदि आपका अकाउंट है डोरमिनेंट हो गया है तो उसको वापस से रीएक्टिवेशन कैसे करें, उसका फुल प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रहेगा, एक आप सफेद पेपर है वो रख लीजिए, क्योंकि जीरोधा में जब भी हम री-केवाईसी करेंगे तो एक लाइव फोटो अपलोड होगी, उस पर आपको कुछ रेंडम नंबर है वो दिया जाएगा, उसको पेपर पे नोट डाउन करके उसके साथ आपको सेल्फी खिंचवानी रहेगी। तो अब किस तरीके से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, सबसे पहले आप जीरोधा पे console.zerodha.com पे इसको लॉगिन कर लीजिए आपकी प्रोफाइल को। फिर आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं सेगमेंट वाले सेक्शन में आपको इधर दिखाई दे रहा होगा कि एनएससी इक्विटी डोमिनेंट है, वो यहाँ पर शो कर रहा है और इसके नीचे एक्टिवेट हियर का ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू विथ काइट के साथ आपको ओपन करना है, यानी कि ये आपको काइट के ऊपर लॉगिन कर लेके जाएगा। तो यहाँ पर काइट का जो भी आपका ऐप है उसको लॉगिन करेगा। अभी यहाँ पर मोबाइल ऐप कोड पूछ रहा है, तो दोस्तों मैं मोबाइल ऐप कोड यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो ओटीपी के थ्रू एसएमएस ईमेल ओटीपी है उसके थ्रू लॉगिन करूंगा। तो अभी 15 सेकंड 10 सेकंड है, उसका वेट करना रहेगा। उसके बाद जैसे ही मैं इस पे यहाँ पर लॉगिन होता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो ओटीपी आया है उसको मैं यहाँ पर फिल करूंगा और जैसे ही फिल करने के बाद ये बेसिक डिटेल्स है मेरी वो यहाँ पर आपको शो होंगी, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट डिटेल, परमानेंट एड्रेस। यदि आपको डीमेट अकाउंट में एड्रेस अपडेट करना हो आधार के अकॉर्डिंग तो आपको क्लिक करना है अपडेट डिटेल्स एज पर आधार, अदरवाइज आपको प्रोसीड विथ सेम डिटेल्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इनएक्टिव सेगमेंट के बारे में जो भी इनएक्टिव है वो आपको यहाँ पर शो होंगे और उसके बाद कंटिन्यू क्लिक पे करना है। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए इनकम प्रूफ में, या तो आपके पास लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, लेटेस्ट आईटीआर होनी चाहिए या लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए, लेटेस्ट फॉर्म 16 या नेटवर्थ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए या डीमेट होल्डिंग। इनमें से यदि कोई भी एक आपके पास है तो फिर यहाँ पर आपका जो प्रोसेस हो जाएगा। मैं यहाँ पर लेटेस्ट 6 मंथ स्टेटमेंट अपलोड करूंगा, तो मैं चूज फाइल करके अपना स्टेटमेंट अपलोड कर दूंगा और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको फैट का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, जिसमें डू यू हैव एनी अदर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस, नो, इनकम स्लैब। यहाँ पर मैं बिजनेस इनकम शो करता हूँ और ये दोनों ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, तो इनको फिल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो अपडेट करिए और दोनों इन पे क्लिक करिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अपना जो कोड आया है वो 2918 आया है, मैं इसको पेपर पे नोट डाउन करता हूं दोस्तों। और जैसे ही नोट डाउन करूंगा, नोट डाउन करने के बाद कैमरा है उसको अलाउ करेंगे और यहाँ पर कैप्चर करने के बाद देखिए जैसे ही मेरे यहाँ पर स्क्रीन अपलोड होती है मैंने इसको कैप्चर कर दिया है। और जैसे ही कैप्चर करने के बाद आपका नेक्स्ट है वो वेबकैम आईपीवी है वो यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद जो आपका सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड योर री-केवाईसी रिक्वेस्ट, 24 से 48 आवर्स है वो इसको प्रोसेस होने में लगते हैं और जैसे ही आपका एक्टिवेट होता है आपको ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना अकाउंट है वो प्रोसेस कर सकते हैं और यदि आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ आप वहां से ओपन कर सकते हैं।